नमस्कार दोस्तों। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को काफ़ी बार ये डर सताता है कि उनके खिलाफ़ अगर कोई पुलिस केस हो जाता है, क्रिमिनल केस हो जाता है, तो उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ना अपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा। मेहनत करें, एग्ज़ाम पास करेंगे, सब कुछ करने के बाद पता चला अपॉइंटमेंट उनको नहीं मिला, तो काफ़ी निराशा होगी। तो ये डर उनको हमेशा रहता है कि ऐसे स्थिति में क्या होता है। तो इसके लिए केस को समझते हैं। 2023 में बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ़, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम मितुल कुमार जाना था, उसके अपॉइंटमेंट को हाई कोर्ट कहती है कि उसको अपॉइंट कीजिए। जिसके अगेंस्ट बंगाल सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट, ये कहती है कि नहीं भाई, इसने जो है, जो वेरिफिकेशन फॉर्म है, उसने कुछ मटेरियल को सप्रेस किया है, मतलब इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया है, उसने सब कुछ सच सच नहीं बताया है। इसके जवाब में मितुल कुमार जाना कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई वो बताया गया। इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि आपके खिलाफ़ आप कभी अरेस्ट हुए हैं, कभी डिटेन हुए हैं, या फिर आपका कन्विक्शन हुआ है। ये 3 इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। येस और नो में उत्तर था, तो उन्होंने नो लिख दिया। लेकिन केस पेंडिंग चल रहा था, पेंडिंग का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा गया था। इसे सप्रेशन ऑफ फैक्ट बता करके बंगाल सरकार जो है उसके खिलाफ हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ चली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप इसकी बहाली कीजिए। इन्होंने कोई सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं किया है, जैसा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगा गया था उसके हिसाब से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। पर ये इस तरह का जजमेंट देते वक्त कोर्ट ने यह भी कहा कि आप बाद में कन्विक्शन के बाद इसकी फिर से एक बार इवेल्यूशन कर सकते हैं कि इनको नौकरी रखनी है कि नहीं रखनी है। बट इस ग्राउंड पे कि इन्होंने सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ इस केस से ये बात समझ में आती है कि आपको जब भी वेरिफिकेशन फॉर्म आता है भरने के लिए, तो आपको सप्रेशन ऑफ फैक्ट, कोई भी बात छुपानी नहीं है। आपके खिलाफ़ कोई भी केस चल रहा है, स्पेसिफिकली जो जो पूछा गया है उसको बताना है। छुपाना, अगर आप छुपाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा कारण होगा कि आपकी नौकरी ना हो, आपको अपॉइंटमेंट ना दिया जाए। तो सप्रेशन ना करिए। अगर आप कोई ऐसे चार्जेस में फंसे हुए हैं, ऐसे क्रिमिनल केसेस में फंसे हुए हैं जो बहुत ग्रीवियस है, हत्या तो बहुत बड़ी हो गई, उससे भी कोई बहुत बड़ी मारपीट आपने कर रखी है, तो बहुत चांसेस है कि आपका जो है अपॉइंटमेंट विथहोल्ड करके रखा जाएगा जब तक कि आपका कन्विक्शन या फिर एक्विटल ना हो जाए। और एक्विटल के बाद भी आपके एंटीसीडेंट्स को चेक करने का, आपने क्या किया है पास्ट में नहीं किया, उसको चेक करने का अधिकार जो है वो जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो रखता है। बट यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति को नौकरी देने के लिए उसका चरित्र बहुत ऊंचा होना ज़रूरी है। उनके खिलाफ़ अगर पेंडिंग केसेस है तो उनकी जांच की जाएगी। वहाँ बहुत एक चांस है कि आपको नौकरी देने की स्थिति उतनी ना आए। लेकिन किसी लीडर को, किसी नेता को अगर इलेक्ट होकर के जाना है, एमएलए को, एमपी को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बनना है, अगर आपके खिलाफ़ पेंडिंग है केसेस, कन्विक्शन नहीं हुए, जब तक पेंडिंग है आप चुनाव जीत सकते हैं, आप देश चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि अगर केसेस पेंडिंग है और कन्विक्शन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में नौकरी दे देनी चाहिए। और अगर कन्विक्शन नहीं होता, एक्विटल होता है, तो नौकरी बिल्कुल उसे मिलनी चाहिए, तब तक उसको होल्ड करके रखना चाहिए। तो अगर नेताओं को मिल सकता है ये अधिकार, तो युवाओं को जो मेहनत करके नौकरी ले रहे हैं उनको क्यों नहीं मिल सकता है। तो आप हमेशा ख्याल रखिए कि कम से कम आपराधिक मामलों में फंसिए। अक्सर देखते हैं कि कोई आपराधिक मामला हो जाता है युवा के अगेंस्ट, तो माँ बाप थाने पहुंच जाते हैं, गार्जियन थाने पहुंच जाते हैं कि भाई इसका नाम कैसे भी हटा दीजिए। परिवार में 10 लोगों के नाम है, लेकिन 2 ऐसे लोगों का नाम है जो नौकरी करने के योग्य हैं, तो कोशिश करते हैं इनका नाम कैसे भी हटवा दीजिए। काफ़ी कोशिश में लगे रहते हैं। तो काफ़ी दुख होता है देख कर। तो कोशिश करिए कम से कम झमेलों में पड़ें, नौकरी की अच्छी से तैयारी करें, और फिर नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर ताकि आपको मिले, आपको कोई रोक टोक ना हो। थैंक यू।